छत पर हुई उनकी वो बातचीत, वो इकरार, वो पहली बार खुलकर कहा हुआ प्यार दोनों की रूह तक उतर गया था। अगली सुबह डॉक्टर ने कहा, पेशेंट अब स्टेबल है, इन्हें घर ले जाया जा सकता है, लेकिन खूब ध्यान रखना होगा। अनाया की खुशी उसकी आंखों में छलक गई। आरव मुस्कुराया, उसकी मुस्कान में अब सुकून था और अनाया का नाम लिखा हुआ था। मां को व्हीलचेयर में लाते हुए नानी ने मजाक किया, अच्छा है बेटी, अस्पताल से तो ठीक हो गई, अब इस लड़के से दिल का इलाज करवा ले। नानी के घर वापस पहुंचकर सबने मां को आराम दिया। पापा किचन में चाय बनाने लग गए। पहली बार इतने सालों में उन्होंने खुद सब संभाला। अनाया एक पल के लिए आरव के पास बैठी और बोली, तुम्हें वापस जाना होगा, ऑफिस भी। आरव हंस पड़ा, मेरी चिंता छोड़ो। नानी ने आरव को आवाज दी, बेटा आरव, जरा इधर आना। नानी मुस्कुराई, तो बस सुन ले, अब वो अकेली नहीं है। पापा कमरे से बाहर आए। उनका चेहरा गंभीर था। पापा ने बिना कुछ कहे उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा, धन्यवाद बेटे। पापा ने आगे कहा, मेरी बेटी बहुत सीधी है, बहुत टूटी है, उसका ध्यान रखना। आरव की आंखें भर आईं, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा अंकल। अनाया बाहर आंगन में खड़ी थी, हल्की धूप में नंगे पांव। आरव चुपचाप उसके पास आया। थोड़ा सा समय है, अनाया ने मुस्कुराकर कहा, हमेशा। आरव उसके बहुत करीब खड़ा हुआ। धीरे से बोला, कल रात जो कहा था वो सिर्फ एक इकरार नहीं था, वो मेरे जीवन का सच है अनाया। अनाया की आंखें नम हो गईं। वो बोली, कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतना दर्द झेलने के बाद मेरी जिंदगी में कोई इतना अच्छा आएगा। उस पल अनाया खुद को रोक नहीं पाए। उसने अपना सिर आरव के कंधे पर रख दिया। दोनों एक दूसरे के बाहों में धीरे धीरे खोते चले गए। शाम होते ही अनाया ने कहा, चलो मां तुम्हें बुला रही है। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा, बेटा जब सब ठीक हो जाए तो तुम्हारा घर भी देखूंगी। रात को अनाया आंगन में खड़ी आसमान देख रही थी। आरव उसके पास आया, कल वापस शहर जाऊंगा, लेकिन सिर्फ थोड़ा समय के लिए। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आया था, तुम जहां हो मेरा घर वहां है। अनाया के होंठ कांप गए। वो पहली बार उसकी आंखों में भविष्य देख रही थी। दोनों मुस्कुराए, दोनों रोए भी, और दोनों ने एक दूसरे को थोड़ा और अपना बना लिया।